पत्थर हूँ पर मुझे पत्थर न समझो यारों, हम वो हीरा हैं तराशो तो जानू यारों। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर ये पहाड़ियां कोई साधारण पहाड़ियां नहीं हैं। लाल रंग की इन पहाड़ियों को ग्रेनाइट खान कहा जाता है। हमारे संवाददाता आर पांडे और सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने इन पहाड़ियों और यहाँ के लोगों के हाल जानने के लिए इन इलाकों का दौरा किया। आइए देखते हैं यहाँ इतनी मात्रा में अचल संपत्ति होते हुए भी लोग कैसे फटे हाल हैं और सरकार की योजनाएं यहाँ तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। सर, हमारे यहाँ की जो माइंस है, यहाँ पे ग्रेनाइट भी निकलता है और हमारे यहाँ पे ये जो गिट्टी बनाने वाला पत्थर है वो भी पर्याप्त मात्रा में निकलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ बालू भी निकलती है सर। इसी पे हम लोग आधारित हैं। हमारे यहाँ की जो लगभग जनसंख्या सर मजदूरी पर आधारित है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी यहाँ फैक्ट्री नहीं है कि जिसमें हम लोग 200-500 मजदूर या किसान लोग काम कर सकें। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्रेनाइट जैसी महान संपदाएं यहाँ पर हैं, इनमें बाहर से कोई या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ डाली जाएँ ताकि हम लोग इसमें काम कर सकें और हमारे यहाँ के मजदूर लोग और जो पढ़े लिखे युवा वर्ग घूम रहे हैं वो भी इसमें काम कर सकें। हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का उत्थान होगा सर, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में है और इसका दोहन बाहर से हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो रहा है कि जिससे हम लोगों को लाभ हो सके, किसानों को और गरीबों को। किसान अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन 3 बिल को लेके जी, तो उसका यहाँ पे क्या असर पड़ रहा है? कितना यहाँ सर वास्तविकता हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि वो बिल है क्या, उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। हम लोग तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए अभी तक। अगर आप लोग कुछ मजदूरों से यहाँ पे मिलते भी हैं जी, और जब आप बात करते हैं कि यहाँ से सड़कें बनेंगी, यहाँ की माल निकाले जाएंगे, क्या उनकी दयनीय स्थिति होती है? नहीं, उनकी तो दयनीय स्थिति सर ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जैसे किसी को अंधे को हीरा मिल जाता है कि साहब हीरा है आपके हाथ में, वैसे ही यहाँ पे रोजगार है सर। गरीबों को अगर कोई रोजगार की बात करता है तो सर वो लोग तो रो के क्या दिल से उनके भावुक होके सर कहते हैं सर हमको रोजगार दे दीजिए। चूँकि बब्बा रोजगार की तलाश में रहे सर, फिर उनके बेटे रोजगार की तलाश में रहे, आज उनके नाती रोजगार की तलाश में, बच्चे रोजगार की तलाश में घूम रहे। यहाँ सर पढ़ लिख के भी बैठे हैं, MA MSc BS किए हुए लड़के, किसी को रोजगार है ही नहीं। चूँकि हमारे क्षेत्र में केवल खनिज संपदा है और खनिज संपदा हम लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं है कि जिससे हम उस खनिज संपदा में लगा सकें। ग्रेनाइट के एक लीज में सर और उसके फिर आधुनिक यंत्रों को जोड़ने में कम से कम 5-7 करोड़ रुपए लगता है। ना तो हम लोगों को बैंक लोन देता है सर, ना कोई ऐसी हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट से कि जो हम लोगों को इतना लोन मिल जाए और हम लोग ऐसा काम करने लगें। अगर यहाँ पर कोई ऐसा रोज़गार खोला जाएगा तो सर किसानों के लिए और गरीबों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी सर ये मिसाल होगी और हम लोग बड़े ऋणी होंगे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम आपको लोन देंगे, ऋण दे रहे हैं, किसानों को उससे फ़ायदा हो रहा है। सर बिल्कुल सही है, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं, लेकिन सर समस्या इस बात की है कि चाहिए है वहाँ पर 1 करोड़ रुपए, वहाँ से लोन मिलता है 50 लाख, तो वो ऋण में और बिध जाता है वो व्यक्ति ऋण लेके और आगे कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि पूंजी जो मिलती है वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है। अब आप देखिए इन इलाकों में सरकार की उज्ज्वला योजना की कैसी हवा निकल रही है। यहाँ का जायजा लेने के बाद अब हमारी टीम पहुंच रही है भितरिया इलाके में, जहां छोटे छोटे किसान हैं। इनका गांव खनिज संपदाओं के पहाड़ों से घिरा तो जरूर है, लेकिन इनकी हालत भी कम दयनीय नहीं है। आप लोग क्या करते क्या हैं? अब ये खेती करते हैं, तो आपका गाड़ियाँ पाले हैं, पालाना हम लोग। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या खेती होती है यहाँ पे? गेहूँ है, ये चना है, लाही है, मटर है और उड़द है, चौमस है, फसल है, मूंगफली भी हो जाती है। कहाँ ले जाते हैं इसको? खाने भर हो जाता है या बेचने के लिए भी ले जाते हैं? बेचने को थोड़ी बहुत मिल जाती है, महुआ ले जाते हैं मंडी। अच्छा, मंडी में कौन लेता है? मंडी वाले ही लेते हैं या मंडी वाले लेते हैं या कहीं और बाजार में ले जाते हैं?
सरकार ने अभी कानून पास किया है कि आप कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं, तो जानकारी है उसके बारे में? नहीं जानकारी। आपका क्या नाम है? खेमचंद्र पाल। जानकारी है उसकी कि सरकार जो 3 कानून बनाई है उसको क्या बनाई है? नहीं है पता। अच्छा, अभी तक इस इलाके में खेती की बात है तो कई सरकार आई यहाँ पे गई, तो उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? कोई नहीं। सारा किसी का तो सम्मान निधि का पैसा भी नहीं आ रहा अभी। हाँ, जमीन ही को पैसे नहीं आते। सम्मान निधि का या किसान? नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि का। हाँ हाँ। जी, उसका भी पैसा कुछ लोगों का नहीं आ रहा अभी गांव में। आपको मिला है कभी? अभी हम पहली किस्त मिली है अभी हमको। अच्छा, कितने समय बाद? ये अभी आई है 6वीं 7वीं किस्त है, तो पहली किस्त मिली है अभी हमको। 7वीं किस्त आना था लेकिन पहली किस्त आई है। अभी पहली आई है। आपको? हमारे नाम जमीन नहीं, हमारे पिता के नाम। अच्छा, आप वैसे खेती करते हैं? वैसे कितने बच्चे हैं आप लोगों को? 2। तो कैसे भरण पोषण कैसे करते हैं? ये मजदूरी से पलते हैं और ये बकरियाँ पाले हैं, भैंसें ऐसे एक आती। कितनी मजदूरी मिलती है आपको दिन में? 200 रुपये इधर। लेकिन हमेशा काम मिल जाता है आपको? नहीं, कभी क्या। नहीं, अब नहीं, एक वो किसान तो लोगन का काम है, जैसे कोई बड़ी खेती वाला है, कोई छोटी खेती वाला है, तो उन्हीं का काम है। इधर देहात में कोई काम नहीं है। आप क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं जी। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ अहरवाल। विश्वनाथ अहरवाल जी। हाँ जी। विश्वनाथ जी, आप ये बताइए हाँ जी। कि अभी जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, हाँ जी। जानते हैं उसके बारे में? नहीं जी। किसान आंदोलन कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिया जाए, हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको कि क्या है वो? नहीं जी। आप लोगों को किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया जी। तो खेती से संतुष्ट हैं आप लोग, जो भी मिल रहा है खेती से? बाबू का करिएगा, वो तो मजबूरी में मजबूरी है, वो कर रहे हैं जी, अपने पाल रहे हैं बच्चे। बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ राहत मिली है आप लोगों को भी? नहीं जी। कांग्रेस गवर्नमेंट में? हमें पके अब रुपये डर है, मोदी के कोष से निकले नहीं है। कुछ नहीं मिला अभी? नहीं जी। मतलब अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है? आपको बिजली उजली की भी स्कीम चली है यहाँ पे, किसानों को बिजली दिया जाए, बल्ब दिया जाए? बिल बहुत पक्की माफ हुआ था, ये मकान नहीं हुआ बिल, ऐसा ही है भाई। होगा तो उसमें कहा नहीं, बल्ब मिल रहा था, बल्ब आप लोगों को मिलते थे? नहीं, कुछ नहीं मिला है। आप लोगों को बल्ब मिला ही नहीं था? नहीं। तो सुविधा के नाम पे अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला। क्या चाहिए आपको सुविधा में वैसे? कुछ लाभ आप दबा सकते हो। आप जानते हो कि गरीब आदमी को कितनी तकलीफ है, वो कितना का है किसान के लिए। हाँ, आप यहाँ खुद पता है। यहाँ पे आपके पास मैं देख रहा हूँ ज़्यादा माइंस हैं यहाँ पे, ग्रेनाइट माइंस हैं। जी। तो ग्रेनाइट माइन अगर शुरू हो जाएगी यहाँ पे तो आप लोगों को काम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो पल जाएंगे हमारे बच्चे लोग, हम भी पल जाएंगे। कमोबेश यहाँ की महिलाओं की भी यही हालत है, जो दिन भर खेतों में काम करती हैं और मवेशियों के बीच रहकर जीविकोपार्जन के लिए जद्दोजहद करती हैं। तो क्या करते हो आप लोग फिर? यही मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं। खेती होती है? खेती कम है, क्या क्या पे? कुछ नहीं बचता है। रोज वहाँ जंगल है जो ज्यादा, तो बाल बच्चे पालते हैं। वोट किसको देती हो आप लोग फिर? ठीक है, वोट देते हो चुनाव में? चुनाव अब कोई नरेंद्र मोदी जीते थे, कोई जीते थे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी नहीं जीता है। हाँ, कोई जीते थे। तो उनके तरफ से कुछ नहीं आया अभी तक? अब कुछ नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को गैस का चूल्हा वाला भी मिला है? कुछ नहीं मिला सर। बाकी सभी किसानों को तो मिला है? और सबके मिला है, हमें नहीं मिला है। क्यों? वोटर लिस्ट में नाम तो है आपका? हाँ है। तो फिर क्यों नहीं मिला है? जब का पता का नहीं मिला, 3 दिन फार्म डाले। अब गांव वाला ने जे को ठेकेदारी करा था, सो उनने जिन्हें जे कछु करे हो, हमको नहीं मिली है। तो आपका जो ग्राम प्रधान है या नेता है वो कुछ नहीं बोलते आप लोग? कुछ नहीं हमें देती। आप लोग जाके बोले नहीं उनसे कि हमें चाहिए? हमने तो 2-3 बार किया। हाँ। हमें मिलता ही नहीं है। 2-4 ठेके सेक्रेटरी है, पटवारी है ने 2 बार लोग कह दिया, अकेले हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभा। कहाँ किस गांव से हैं आप? ये भितरिया से है, माई को बमरारा। अच्छा, भितरिया गांव है ये। हाँ। कितने लोग हैं इस गांव में? ओए हाँ, कितने लोग हैं इस गांव में? इस गांव में कुल 6-7 से वोटिंग है। अच्छा,
सब बीजेपी वाले। हाँ। तो कुछ भी आप लोगों को सुविधा नहीं मिली जब से हमें मोदी जी कुछ आए? नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। जब से मोदी जी आए हैं तब से कुछ भी नहीं मिला? हमें कुछ नहीं मिला है। शिवराज जी भी आए हैं तब से कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मांगेंगे अगर मांगना होगा तो आप? अब यही है कि हमें कुछ मिले जब तो हम कहे हमारे बाल बच्चे पाले हैं, बहुएं हैं, बिटियां हैं, ब्याह के बैठी सियानी समाने बाल बच्चे, लड़की की शादी भी करने हैं आसो। तो शादी उदी के लिए पैसे मिलता होगा? अबे कुछ नहीं मिला है, अबे करने हैं शादी। बेशक आज इन इलाकों में ऐसे नौनिहाल किसी भी चिंता से बेखबर हों, लेकिन इनके भविष्य से खिलवाड़ करने का हक ना तो हमें है और ना ही किसी चुनी हुई सरकार को, क्योंकि एक दिन यही भारत का भविष्य होंगे।